हेलो दोस्तों। मेरी गलती थी कि अपने असल ईश्वर को यूं नौकरों के भरोसे छोड़कर तीर्थ यात्रा पर चला गया। ईश्वर ने भी मुझे नकार दिया। मुझे माफ कर दो माँ। रोशन ने अपनी माता कावेरी जी से कहा। रोशन कावेरी जी का इकलौता बेटा था। रोशन जब छोटा था तभी रोशन के पिता जी शहीद हो गए थे। कावेरी जी बड़ी ही मुश्किलों से रोशन को पाला। उसे कभी पिता की कमी महसूस नहीं होने दी। रोशन अब एक मल्टीनेशनल कंपनी में मैनेजर बन गया है। माँ को अपनी तपस्या का फल सामने देखकर बड़ी ही खुशी होती। माँ का सपना था कि जब रोशन अपने पैरों पर खड़ा हो जाएगा तो वैष्णो माता के दर्शन के लिए जाऊंगी। पर रोशन की नौकरी के बाद रोशन को छुट्टी नहीं मिल पा रही थी। कंपनी के दोस्तों के साथ रोशन को भी बुरी संगत की हवा लग चुकी थी। माँ को हमेशा डर रहता था कि कहीं मेरी सारी तपस्या बेकार न जाए। माँ ने रोशन से कहा, बेटा 2 दिन ऑफिस से छुट्टी लेकर मुझे दर्शन करने ले चलो। रोशन ने कहा, माँ अभी ऑफिस में बहुत काम है, मैं अभी छुट्टी नहीं ले पाऊंगा। रोशन अब माँ की अधिकतर बातों को अनसुना करने लगा। रोशन एक दिन ऑफिस की पार्टी के बाद बहुत लेट घर पहुंचा। माँ को पता चला कि रोशन को अब नशे की लत लग चुकी है। कावेरी जी दिन रात रोशन को लेकर चिंतित रहती थी। एक दिन कावेरी जी सीढ़ियों से गिर पड़ी। रोशन भी ऑफिस गया हुआ था। थोड़ी देर बाद जब काम करने वाली घर आई तो कावेरी जी को उठाया और हॉस्पिटल ले गई। उनको 2 दिन तक हॉस्पिटल में रहना पड़ा। रोशन को अब माँ की चिंता होने लगी। उसने माँ की देखभाल के लिए एक और काम वाली रख लिया। कावेरी जी ने मना भी किया पर रोशन नहीं माना। कावेरी जी ने कहा, बेटा मुझे पहले वाला रोशन लौटा दो, मैं अपने आप ठीक हो जाऊंगी। रोशन ने कहा, माँ मैं तुम्हारा ही बेटा हूँ। ऑफिस के काम के अलावा दोस्तों को भी वक्त देना पड़ता है, वरना वह बात तक नहीं करते। अब बिना बात किए किसी जगह काम करना आसान नहीं होता। कावेरी जी ने कहा, बेटा यारी दोस्ती वही अच्छी होती है जो बुरे वक्त में काम आए। जो अपनों को ही बुरा बना दे, ऐसी दोस्ती को छोड़ देना ही अच्छा होता है। रोशन ने कहा, माँ तुम चिंता मत करो, ऐसा कुछ नहीं होगा। रोशन की कंपनी के दोस्तों ने वैष्णो देवी जाने का प्लान बनाया। रोशन को भी चलने के लिए मना लिया। रोशन को समझ नहीं आ रहा था कि माँ को क्या कहूँगा। माँ भी तो इतने दिनों से माता के दर्शन के लिए बोल रही थी। रोशन ने घर आकर माँ से कहा, माँ तुम काम वाली को 2 दिन यहीं रुकने के लिए बोल देना। मुझे ऑफिस के काम से 2 दिन के लिए बाहर जाना पड़ेगा। कावेरी जी ने बेटे का माथा चूमा। कितने ही मिन्नतें मांगी थी कि वह सही से पहुँचे और जल्दी वापस आए। यह पहली बार था कि उनका बेटा उन्हें यूं अकेला छोड़कर कहीं जा रहा था। रोशन के दिल में शर्मिंदगी थी, पर दोस्तों की बातों में आकर माँ को भूल गया था और माँ की बीमारी को भी। रोशन और उसके दोस्त कार से जम्मू तक पहुँचे। वहाँ से अंदर जाने की अनुमति के लिए कोविड टेस्ट करवाना अनिवार्य था। रोशन के दोस्तों को इस बात का पता नहीं था। सबको टेस्ट की लाइन में खड़ा होना ही पड़ा। रिपोर्ट आई और पता चला कि रोशन को कोविड पॉजिटिव है। अधिकारियों ने गाड़ी को आगे ले जाने की अनुमति नहीं दी। रोशन के दोस्तों ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश किए पर असफल रहे। सब लोगों को वापस आना पड़ा। रोशन पूरे रास्ते सोचता रहा कि मुझे बुखार भी नहीं है, बस मौसम के बदलाव के कारण
हल्का जुकाम है, फिर कोविड पॉजिटिव कैसे? उसका दिल बार बार उसे यही कह रहा था कि माँ का दिल दुखाकर, माँ से झूठ बोलकर भगवान की पूजा करोगे तो भगवान भी आशीर्वाद नहीं देते। रोशन घर पहुंचा। उनको देखकर माँ परेशान हो गई। 2 दिन का बोलकर इतनी जल्दी क्यों आ गया? रोशन आते ही माँ के पैरों में गिर पड़ा। माँ, मुझे माफ़ कर दो। मैंने तुम्हारा दिल दुखाया, तुमसे झूठ बोला, तुम्हें यूं अकेला बीमार छोड़कर दोस्तों के साथ चला गया। देखो, देवी माँ ने अपने दर्शन तक नहीं करने दिए मुझे। कावेरी जी बेटे को यूं परेशान होते देख कर बोली, बेटा कोई बात नहीं, दर्शन करने जा रहे थे तो सच बताकर चले जाते। मेरा तो सपना ही था कि तुम एक दिन माता के दर्शन के लिए जाओ। माँ, मुझे कोविड हो गया है, आगे जाने से अधिकारियों ने मुझे मना कर दिया। कावेरी जी परेशान हो गई। दोबारा टेस्ट करवाया। अगले दिन रिपोर्ट मिली तो पता चला मौसम बदलने से थोड़ा जुकाम था, इसलिए टेस्ट में पॉजिटिव रिजल्ट निकला था। रोशन को खुशी हुई कि वो ठीक है। उसने ऑफिस से छुट्टी ली और माँ के साथ माता के दर्शन के लिए जाने का प्लान बनाया। 1 हफ्ते की टिकट बुक करवाई और माता जी के दर्शन करके आया। दोस्तों, यह एक सच्ची घटना है। ईश्वर का असली रूप हमारे माँ बाप हैं। जब तक वह खुश नहीं होंगे, ईश्वर भी अपना आशीर्वाद नहीं देते। उम्मीद करती हूँ दोस्तों, आपको यह कहानी पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।